स्टूडेंट्स का मैथ्स इतना वीक क्यों होता है? वाई दे फाइंड मैथ्स सो डिफिकल्ट? दे प्रैक्टिस, दे सी द बुक्स, R.S. Agrawal, Arun Sharma and whatever. They understand the concepts, they try to solve. Okay, they understand the easy level, medium level. For hard level, I know it becomes difficult. Then they saw a few questions, then they go back to the last page to see the answer if they're not able to solve it. But in this process, one thing keeps happening. They are not consistent with solving ability. Sometimes time takes more or whatever. इस वीडियो में मैं आपको एक बताऊंगा चीज़ जो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है. मैंने जब पहले वीडियो बनाया था इसके बारे में, सो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू अबाउट द बुक्स एंड द थिंग्स एंड यू शुड गो. इसमें मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसके ऊपर आपको काम करने की बेहद ज़रूरत है. क्या होता है ना, जब चीज़ें हमें आसान लगती है ना, हम उसको बहुत ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, बट उस चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है. वो चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ. जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करते हो, व्हाट यू डू, या मैथ स्टार्ट करते हो, एक बुक लिया, टाइम एंड वर्क, ओके, पढ़ा ये फॉर्मूले, ये चीज़ें बेसिक एक तो हम देख लिए, सॉल्व किए, स्टार्ट. यानी कि आज के एंड पे मैं बोल सकता हूँ कि इसने टाइम एंड वर्क की शुरुआत की है, ठीक है. लेवल कितना हुआ है वो तो 2-3 दिन में पता चल जाएगा. लेकिन जब सॉल्व करते हैं, द टाइम दे आर यूजिंग इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि तुम लोग को पता ही नहीं होता है वो कितना टाइम में आना चाहिए. इसीलिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, बेसिक्स बिफोर द कंसेप्ट. नोट इट डाउन, बेसिक्स बिफोर द कंसेप्ट. कंसेप्ट मतलब जो आप पढ़ते हो, टाइम एंड वर्क, ऐसा 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 है. अब बेसिक्स क्या होता है पता है? बेसिक्स मतलब कोई चैप्टर नहीं पर्टिकुलर. मैं चाहता हूँ आप बेसिक बोर्ड मास के सम पहले ज़्यादा सॉल्व करो. सॉल्व ये इसलिए मत करना कि आप लोगों को आंसर आना चाहिए, नहीं, आप किस तरीके से सॉल्व करते हो. कितने स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन का मतलब पता नहीं होता है, एंड व्हेन दे अप्लाई दिस थिंग्स इन से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, उनको बेसिक ही समझ में नहीं आता क्या चल रहा है. तो कंसेप्ट तो मतलब पूछो ही मत. एंड इसके लिए एक चीज़ की आपको हेल्प मिल जाए, इट्स वेरी गुड. आपके जो भी मेंटोर है, जो भी ट्यूटर है, जो भी उनके साथ आप पढ़ते हो, वो फिजिकली भी प्रेजेंट होते हैं. अभी लॉकडाउन में शायद नहीं रहेंगे, बट ऑनलाइन सोर्सेज से या जो भी है जिनसे आप कोऑर्डिनेट करते हो, या आपके घर में भी कोई बड़ा भैया वगैरह हो सकता है, उनसे पहले ये टर्म्स क्लियर करो. ये बहुत ज़रूरी है. और वो टर्म्स, अभी कुछ लोग बोलेंगे, मैं ओपनली बोलता हूँ, यार बड़ा बोरिंग लग रहा है, ये तो सब पता है हम लोग को. तो आपको अगर टर्म्स क्लियर है तो आप 8 स्टेप में आंसर निकालते हो ना, सिंप्लीफिकेशन ना, 4 स्टेप में क्यों नहीं निकालते? ये प्रॉब्लम है, बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है. बिकॉज आपको सिखाया नहीं जाता एक चीज़, तो सिखाया नहीं जाता, तो हम लोग ये दिमाग का कटोरा ना बंद करके रखते थे. बिकॉज सॉरी टू से, बट कुछ पॉइंट पे आके स्टूडेंट्स ना, दे स्टॉप इन्वेंटिंग थिंग्स. उनको लगता है इन्वेंशन दूसरी जगह से जाएगा, हम लोग बस सिर्फ रट्टा मार के उनको फॉलो करेंगे. फॉलो करना इज गुड थिंग, बट खुद इन्वेंट करो. मैं तो 5 स्टेप में अगर आंसर निकालूं तो मैं सोचता हूँ 2 या 3 स्टेप में कैसे निकाल सकता हूँ. मैं ये नहीं कहता हर सवाल में पॉसिबल है, नो, आई नेवर सेड दैट. लेकिन ये स्टेप मिनिमाइज करो. तो पहले मैं चाहता हूँ आप ये सम सॉल्व करो. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, आपके मैथ्स में तो वैसे भी डायरेक्टली एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें दिया जाता है 75%, 80% और सो एंड सो. आप उस सम को अप्रोच कैसे करते हो, यहीं से गेम शुरू होता है. मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जो नोट डाउन करो तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. से फॉर एग्जांपल 75% ऑफ 360, ठीक है, 75% ऑफ 360. तो स्टूडेंट्स ने लिखा 75/100 इंटू 360. अब स्टूडेंट्स क्विकली क्या करते पता है? 0 कट किया, ठीक है. तो मैटर बचा 75/10, तो उसको उन्होंने 15/2 किया. ओके, 15 जब 2 किया तो उसके बाद उन्होंने 2 से वो 36 को उड़ा दिया. तो अभी ऊपर मैटर बचा 18 इंटू 15. बड़ा दिक्कत हो गया. अभी दिक्कत हो गया मतलब चलो 15 का टेबल या 18 का टेबल याद भी होगा. लेकिन अभी अगर मैं देख रहा हूँ इस सम को 75% 360, मेरे को भी दिख रहा है 0 कट हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा? सबसे पहले 75% को मैं सीधा 3/4 करूँगा. 3/4 हो गया तो 75 के ऊपर जो 3 है ना, तो इससे मेरा
मल्टीप्लिकेशन बहुत रिड्यूस होगा। 3/4 और 4 का टेबल तो आता है, तो 4 से वो 360 को उड़ा दिया 90, सो 90 into 3 270, दिस इज अवर अप्रोच। एंड ऑब्वियसली नीडलेस टू से ये मैं लिखते नहीं बैठूंगा 270, फिर 270 के बाद आगे कुछ अगर है जो ऑब्वियसली रहेगा सम में, उसका मैं कैलकुलेशन शुरू करूँगा, वो लिखना पड़ा तो वो लिखूंगा। मतलब आई विल ट्राई टू अवॉइड इन दिस केसेस। देखो आपको बहुत सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें सीख रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स सिर्फ आंसर के पीछे लगते हैं। बस एक बात पूछो, आंसर तो कल भी निकालते थे, 6 महीने पहले भी निकालते थे, नया क्या सीखा? कुछ नहीं। मुझे आंसर में इंटरेस्ट है क्या? पहले तो नहीं है, पहले तो मुझे आपके मेथड में इंटरेस्ट है, तो वो आप क्लियर करो, ठीक है। इसके होने के बाद यस बुक्स अंडरस्टैंड, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएंगे, एंड देन व्हेन यू विल ग्रो टू डिफ़िकल्ट लेवल, तब मैं कहूँगा सिर्फ मेंस लेवल के पेपर सॉल्व करो मैथ्स में। पर वो लेवल पे पहुँचने के लिए आपको हर एक स्टेप को क्लियर करना बेहद ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ो, ये बेसिक्स बहुत सॉल्व करना मेरे हिसाब से। अब पूछोगे कितने सम्स, 20 40 50 जितने हो रहे उतने करो, डोंट वेट। गूगल पे जो फर्स्ट पेज पे जो आएंगे ना सारे वेबसाइट्स, ऐसा समझ लो जल्दी ख़त्म होने चाहिए, ताकि यू कैन क्लिक ऑन पेज नंबर 2 टू गेट मोर क्वेश्चंस। और मेन चीज़ मेथड पे ध्यान दो। आपको 50 में से 50 मिलेंगे, मुझे इतनी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि टाइम कितना आपने इस्तेमाल किया मुझे उसमें थोड़ी दिलचस्पी ज़्यादा रहेगी। 75% ऑफ 360 का एग्जाम्पल याद रखो, इस तरीके से अप्रोच करने होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर बेसिक्स बिफोर दी कंसेप्ट, ओके। सो दिस इज़ द वे यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मैथ्स। और लॉकडाउन है तो दिन का पूरा अच्छे से इस्तेमाल करो। लॉकडाउन में फाइनली सेटल डाउन, जब लाइफ नॉर्मल होगी तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखना चाहोगे कि आप बहुत आगे आ गए हो इन टेंशन से, जो आपको मैथ्स में था या दूसरे सब्जेक्ट में था, ओके। सो इसी तरह से प्रिपेयर करो, डू वेल, माई बेस्ट विशेस टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।